उत्तर भारत की आस्था का बड़ा केंद्र पूर्णागिरि धाम, जहां 27 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने यात्रा मार्ग का पैदल और रात्रिकालीन निरीक्षण कर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, पेयजल और बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो 27 फरवरी से पूर्णागिरि धाम की यात्रा शुरू होगी, जिसे लेकर डीएम मनीष कुमार ने पैदल रात्रि निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तय दर से ज्यादा वसूली पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। तो 27 फरवरी से पूर्णागिरि धाम यात्रा शुरू होगी, जिसे लेकर डीएम मनीष कुमार ने पैदल रात्रि निरीक्षण किया। साथ ही साथ सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुविधाओं पर फोकस करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां झाझरा गांव में किन्नर अखाड़े द्वारा एक भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत, महात्माओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम नीतीश शंकरनंद गिरी के सानिध्य में हुआ, जहां सुंदरकांड पाठ के साथ विशाल भंडारे की व्यवस्था भी की गई। वहीं 10 महाविद्या का हवन भी किया गया, जिसमें समस्त जन के शांति के लिए हवन में आहुति दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे। उनके आगमन पर संत समाज और आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। तो किन्नर अखाड़ा सहित संत समाज के लोगों ने हवन किया। करीब 250 संतों ने धार्मिक अनुष्ठान में इस दौरान हिस्सा लिया और देश की शांति के लिए आहुतियां दी। तो किन्नर अखाड़े का हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां 10 महाविद्या हवन जन कल्याण के लिए आहुतियां दी गईं और मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह यहां पर पहुंचे। नीतीश शंकरनंद गिरी जी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके लोगों के लिए जो इन्होंने काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं उनका उसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को कहना चाहती हूँ कि जो आध्यात्मिक रूप से इन्होंने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है, पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना दिया है और इनका आशीर्वाद हम सभी क्षेत्रवासियों पर ऐसे ही बना रहे। आज का जो युवा है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, नशे की ओर बढ़ रहा है। बल्कि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को सही शिक्षा, सही दिशा निर्देश मिलता रहे तो वो नशे से दूर भी जा सकते हैं। क्योंकि नशा अगर करके अगर बच्चा घर में आ रहा है तो माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनकी संगति पे ध्यान दें, सही आचरण रहेगा बच्चों का, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। ये सारी चीजें अगर बच्चे सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे तो वो खुद। आज जो संत समागम, हमारा भव्य संत समागम और सुंदरकांड का पाठ जो हो रहा है, वो सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। रीजन उसका क्या है कि जैसे आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म खंड खंड भागों में व्यर्थ जा रहा है, तो उसको एकजुट करने के लिए हमारा एज एन यूथ आइकन जो मैसेज पास हो रहा है, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह थे, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड थे। तो being a youth icon, I would like to pass that message to every youth. Be for सनातन, जियो तो सनातन के लिए, मरो तो सनातन के लिए। अपने धर्म को मत छोड़ो। आज के टाइम पे जो धर्म के लिए भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई है, उन भ्रांतियों को निकालने के लिए किसी ना किसी को तो एक स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। जहां हम सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पे ये बोला जाता है कि चलो वहां पे किसी ने कर दिया तो हमने लड़ना है, मरना है, झगड़ना है। पर सनातन धर्म का एक्चुअल मतलब किसी को पता ही नहीं कि सनातन है क्या। सनातन धर्म हमारा एक कोमल है, लोटस, हमारा जो रस, हमारा जो चीजें चलती हैं, बिल्कुल सौम्य स्वभाव से ये सनातन धर्म।
विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में की गई तोड़फोड़ और निदेशक अजय कुमार नौडियाल से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा पीड़ित निदेशक अजय कुमार नौडियाल की शिकायत पर विधायक और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा विधायक के गनर की शिकायत पर निदेशालय के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ हुआ है। पुलिस जहां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं मौके पर हंगामा करने वाले हिस्ट्री शीटरों पर भी सख्त कार्रवाई तैयारी की जा रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ मारपीट का ये मामला है। निदेशक अजय कुमार नौडियाल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और विधायक और अज्ञात समर्थकों पर इस दौरान एफआईआर दर्ज की गई है। ननूरखेड़ा में जो प्राथमिक शिक्षा परिषद है उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है और जो भी विवेचना में आगे प्रचलित होगा उसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके साथ अभद्रता का भी उन्होंने आरोप लगाया था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दोनों ही मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और इसमें जो भी विवेचना में निकलेगा और जो सत्य के नजर। देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज हुई थी। जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर हत्या कर दी और शव को चिड़ियापुर के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हेमंत सेमवाल, आदिल और वैभव उर्फ संजू को आईएसबीटी के पास हरिद्वार बाईपास रोड में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी वहां से प्राप्त हुई थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही हमारी विवेचना आगे बढ़ी। इसके जो 3 दोस्त थे वो लगातार फरार चल रहे थे। टैक्सी चालक को पकड़ा गया था, उसको तत्काल हिरासत में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हमारी टीम लगातार इनके पीछे थी और एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी टीम को हाथ में लगी, जिसमें कल इनकी अरेस्टिंग की गई है। तीनों को जब पकड़ा गया, इनसे जब पूछताछ की गई है, इनके द्वारा ये 3 जो अन्य इसके साथ थे, इनका नाम एक हेमंत कुमार, आदिल और वैभव, ये 3 नाम के इनके साथी थे जो इसके साथ लगातार काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और जो मृतक है इसने इनसे कुछ पैसे का भी इनसे लेन देन चल रहा था, जो करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन इनके बीच में था, जिसकी ये लोग लगातार मांग कर रहे थे और इसके द्वारा जब नहीं देने की सूरत में ये सारा घटनाक्रम इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा इसको पहले रेशकोर्स क्षेत्र जो हमारा नेहरू कॉलोनी में पड़ता है वहाँ पर एक घर में टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसकी पीट के हत्या करने के बाद जो टैक्सी चालक है उसको 15,000 रुपये का लालच देके उसके साथ उसको ठिकाने लगाया गया। तो अब हमारे पास तीनों ही अभियुक्त आ गए हैं, तीनों को हमने। देवभूमि की सियासत इस वक्त गर्म है। बोर्ड परीक्षाओं के संभावित बहिष्कार की अटकलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे विवाद पर महेंद्र भट्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षक संगठनों से संयम बरतने की अपील की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हालिया विवाद को अनावश्यक रूप से तूल देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा
पूर्व में अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दोहराया कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार की अभद्रता या हिंसक व्यवहार की निंदा करती है, लेकिन तथ्यों को सामने रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये मामला गरमाता जा रहा है। बहिष्कार की चर्चा से राजनीति जो है गरमाती जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की है कि इस दौरान सभी को संयम रखने की आवश्यकता है, संयम बरतें शिक्षक संगठन। तो देवभूमि में विवाद जो है बयानबाजी का तेज होता नजर आ रहा है। बोर्ड परीक्षा पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पर जो है बीजेपी ने लोगों से संयम बरतने की मांग की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से जो है संयम बरतने की मांग की है, संयम बरते शिक्षा संगठन। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये जो मामला है जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस पूरी घटना को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर ये मामला कांग्रेस को अपने गिरफ्तार में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया, किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखें तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां। देहरादून से खबर है, जहां यादव महासभा उत्तराखंड द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों सहित यदुवंशी समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। समारोह में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी ने सभी का मन मोह लिया और फूलों की होली के साथ पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में रंग गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डिंपल यादव ने समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। वहीं यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर उठे विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे मामलों में खुलकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। जैसे समय चल रहा है इस समय महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब शिक्षित भी इसका एक कारण है। शिक्षित है महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती है, तो मैं चाहूंगी कि उनको उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक कराया जाए और शिक्षित होने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाए, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित भी रख सके। नहीं कहना बारे में अभी मेरे संज्ञान में है नहीं, क्योंकि इसके बारे में अभी ये मामला विरोध करना चाहिए। अगर गलत है तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए और होना चाहिए इसका, क्योंकि अगर यादव समाज के खिलाफ कोई बात जा रही है या कोई प्रचार प्रसार गलत हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और यादव समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल पर कथित हमले के विरोध में प्रदेश भर के लगभग 38,000 शिक्षक सोमवार को काली पट्टी बांधकर कामकाज का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 15,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि दोषियों की गिरफ्तारी 2 दिन में नहीं हुई तो 25 फरवरी से नगर पंचायत से लेकर सचिवालय तक विभागीय काम ठप रहेगा। हालांकि बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा। शिक्षक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन को एकजुट किया, जिसमें राम सिंह चौहान अध्यक्ष और मुकेश बहुगुणा महामंत्री हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त SOP, सभी सरकारी दफ्तरों में पुलिस सुरक्षा और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर आश्वासन लिया, लेकिन संगठनों ने कहा है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है, जमीन पर कार्रवाई जरूरी है।
तो देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शनिवार को अचानक हिंसक घटनाओं का केंद्र बन गया, जब रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ स्कूल का नाम बदलवाने की मांग लेकर निदेशक अजय कुमार नौडियाल के दफ्तर पहुंचे। विवाद तेज हो गया, कुर्सियां और उड़ी और मारपीट में कई लोग घायल हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार राकेश थपियाल की पत्नी विभाग में हेडमास्टर और शिक्षक संघ की ब्लॉक उपाध्यक्ष है, जिससे विवाद उग्र हुआ। भीड़ में हिस्ट्री शीटर अरविंद पुंडीर समेत 4 आरोपी पकड़े गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें विधायक और समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और जान से मारने की धमकी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने के आरोप शामिल हैं। तो मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। राकेश थपलियान की पत्नी विभाग में हेडमास्टर है। भीड़ में हिस्ट्री शीटर अरविंद पुंडीर भी शामिल है।